जहां एक और अमेरिका लगातार इजराइल के लोगों के लिए हमदर्दी व्यक्त कर रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल को लगातार कई अरबों के हथियार दे रहा है और एक बार फिर से उसने नया पैकेज बनाया है इजराइल के लिए हथियार देने का। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन और अमेरिकी विदेश विभाग के कार्यालय के अधिकारियों के हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका एक और तो लगातार गजा के लोगों के लिए चिंता व्यक्त कर रहा है कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से कई अरबों डॉलर के पैकेज बनाया है, कई अरबों डॉलर का पैकेज बनाया है हथियारों के रूप में, जिसमें कई लड़ाकू विमान, कई मिसाइलें और बम भी शामिल है। जो अभी अमेरिका ने नया पैकेज बनाया है उसमें जो बम है, जो हथियार है, वो इस प्रकार से है कुछ, इसमें 1800 MK85 2000 पाउंड बम है, 500 MK82 500 पाउंड बम है और इसी के साथ साथ 35A और 25F इंजन, राइफल और मिसाइलें भी शामिल हैं। तो अब आप इस चीज़ से खुद समझिए कितना बड़ा दोगलापन अमेरिका दिखाता है, कितना बड़ा। एक और तो इजराइल का लगातार इजराइल को हथियार दे रहा है और दूसरी ओर गजा के लोगों के लिए झूठी हमदर्दी व्यक्त कर रहा है। वहीं मेरे दोस्त, इजराइल के अंदर भी आम लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहाँ के लोगों के भी अंदर भी सीने में आग बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अब कह दिया है कि हम अपने देश को ही जला देंगे। दरअसल बात यह है कि लगातार वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे लोगों को जल्दी वापस लाओ। जो इजराइल के जो बंदी बनाए गए हैं, यानी हमास के द्वारा जो इजराइल के लोगों को बंदी बनाया गया है, उसमें उन लोगों के परिवार वालों का कहना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लोगों को लाने के लिए, उल्टा आपके हथियारों द्वारा, आपके हमलों द्वारा हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। इसके चलते अगर आप हमारे लोगों को जल्दी नहीं ला पाए तो अभी तो हम शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब हम देश को जला देंगे। वही मेरे दोस्त, एक बार फिर से दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई सैनिक मारे गए और इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के 4 शांति सैनिक भी बहुत बुरी तरीके से घायल है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि जो इजराइल कर रहा है बहुत ही बुरा है, उसकी जम के निंदा की और इसी के साथ साथ कहा कि शांति सैनिकों की कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं मेरे दोस्त, अब ब्रिटेन सरकार ने भी मान लिया है कि इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल ब्रिटेन में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें सारे कानूनी वकील बैठे हुए थे और एक दूसरे को सलाह दे रहे थे, यानी ब्रिटेन सरकार को सलाह दे रहे थे, जिसके होना ये था जिसके चलते कि अगर जो वकीलों की सलाह होगी उसके बाद ब्रिटेन एक भी हथियार इजराइल को नहीं प्रोवाइड करेगा। मीटिंग पूरी होने के बाद एक वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, जिसमें ब्रिटेन की विदेश विभाग की मंत्री एलिसिया केन्स का कहना है कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है इसमें वकीलों का कहना है, इसमें सुनाई दे रहा है कि वकील कह रहे हैं कि लगातार इजराइल नरसंहार कर रहा है, लगातार गजा के लोगों को तड़पा रहा है, नरसंहार कर रहा है और एक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं कर रहा है, लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है। तो अब आप बताइए, क्या इजराइल नरसंहार नहीं कर रहा है? अब भी आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे बड़े अंधभक्त बैठे हैं। और एक बार फिर से सीरिया के ऊपर भी हमला कर दिया गया, जिसमें सीरिया के एक मार्केट पर, सीरिया में एक बाजार पर हमला किया, जिसमें कार के ऊपर बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 4 लोगों की लगातार मौत हुई है और 22 लोग अभी भी वहां पर घायल हैं और लगातार जांच पड़ताल वहां पर चल रही है। इसी के साथ साथ बाल्टीमोर में अब भी जहाज फंसा हुआ है, जिसमें हमारे भारत के 22 नाविक फंसे हुए हैं। दरअसल ये घटना मंगलवार की, जब भारत का जहाज जा रहा था तो फ्रांसिस स्कॉट में एक स्टील के ब्रिज से टकरा गया, जो कि स्टील का ब्रिज लगातार गिरता जा रहा था, उससे टकरा गया, जिसके बाद वो जहाज बुरी तरीके से वहां पर फंस गया है और 22 हमारे भारत के नाविक भी वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार उनको बचाने के लिए और जहाज निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। फिलहाल मैं के लिए बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।